ठीक है। देखो यहाँ देखो, माध, माध्यिका और बहुलक, उसमें 3 टू में से कोई एक तो सवाल आता है, समझा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। पहला है कि माध्य में आए, बहुलक में आ जाओ। सबसे अच्छा, सबसे हल्का बहुलक है। बोलता है इस नंबर का बहुलक कौन होगा? जो नंबर जितना बार होगा वो उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बस इसमें हल्का चीज़ है, जो चीज़ जितना बार आता है उसका बहुलक होता है। माध्यिका में आ जाओ। माध्यिका में क्या करना है? सबसे पहले उसको आराम से के छोटे से बड़ा करना है। पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या है? 8 लिख दिया। दोनों तरफ इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, और जो बीच में है उसका कहाँ निकल जाएगा? माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले अरेंज कर देते, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है, इधर से काटा, इधर काटा, इधर काटा, इधर काटा। अब दो जो काटेंगे ना, दोनों में बीच में जो होगा ना, 3 और 4 का बीच क्या होगा? तो 3 और 4 का बीच होगा 3.5। 3 के आगे या तो ऐसे 4 3 7, 7 का आधा कर लो 3.5, या 3 और 4 के बीच में 3.5। 4 5, अगर मान लो 4 और 5 के बीच में तो 4.5, 5 और 6 के बीच में 5.5, तो 3 और 4 के बीच में कहा जाएगा 3.5। देख लो। उसके बाद 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछ रहा है। कुछ नहीं है, 5 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5। 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ऐसे है, इधर से बीच में कौन आ रहा है? 3। तो 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य का है 3 है। 5 सम संख्या का माध्य, अगर सम संख्या बोलेगा तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। ये दूसरे का आंसर दे रहे हैं। 2 होगा, 4 6 8 और 10 हो गया। इसका बीच कौन होगा? ये होगा। माध्य में जोड़ जाड़ के किया तो अब तक दिमाग लगाया था, जोड़ में वो दूसरा आदमी जोड़ा था। तो सम संख्या बस इसका माध्य क्या होगा? अगर मान लो जोड़ते भी है, 4 2 6 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30 हो गया। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5। 5 को भी काटोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसलिए बीच वाला जो होता है वो उसका माध्य हो जाता है। सम संख्या, अगर विषम संख्या का माध्य पूछेगा तो पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा है 3, तीसरा 5, चौथा 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 8 में होगा 9 होगा, ऑड नंबर। तो ये वाला इसका हो गया, ये वाला इस नंबर का हो गया, ये वाला इसका हो गया। तो बीच वाला का हो जाएगा माध्य हो जाएगा। देखो यहाँ पे से विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या पहला ऑड 1 होता है, 3 5 7 9। तो ये दोनों का बीच क्या होगा? 5 होगा। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जोड़ोगे तो वही होगा, 3 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 हो गया। और क्या नंबर है? 5 नंबर है। 5 नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो ना आएगा 5 आएगा, तो भी माध्य का आएगा। अब पूर्ण संख्या बोलेगा, 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूछेगा। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 1, क्या संख्या? 2 3 4 5 संख्या 5 हो गया ना, 5 पूर्ण संख्या। इधर 3 2 5। तो पूर्ण संख्या का माध्य पूछेगा तो इधर से इस दोनों का बीच का होगा, ये वाला होगा। तो माध्य का हो जाएगा ये वाला होगा। अभी देखो बताया, फिर से बताया। बहुलक में क्या करना है? जो नंबर जितना बड़ा आवे उसका वह बहुलक। माध्यिका का क्या चीज है? माध्यिका का है, माध्यिका में सबसे पहले अरेंज किया जाता है। माध्यिका में सबसे पहले अरेंज किया जाता है। छोटे से बड़ा कर लो और दोनों तरफ से काट करके जो बीच में आएगा वो उसका हो जाएगा। लेकिन इधर से जो है, इधर से ये जो माध्यिका एक, लेकिन ये कौन नंबर का? देखो 1 2 3 4 5 विषम संख्या का माध्यिका। 1 2 3 4 5 6। अगर सम संख्या का निकालना है तो सब देखो, मान लो उसको अरेंज तो करोगी, लेकिन ये दोनों काटने पर बीच में अगर ये भी कटेगा, ये दोनों भी कटेगा, मान लो 3 और 4 भी कटेगा, तो बीच में कौन आएगा? 3 और 4 के बीच में 3 के में जोड़ दो 3.5। अगर 5 और 6 के बीच में आ जाए तो 5.5। ठीक है, 5.5। ठीक है, उतना कोई दिक्कत है। तो इसमें सिर्फ माध्यिका में हो गया। ठीक है, देखो यार, देखो क्या निकालना है। देखो एक तो सवाल आ जाएगा, या तो 10वां पद पूछेगा
या पूछेगा 205 कौन सा पद है। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा आता है कभी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। 10वां पद के लिए क्या है, 10वां पद अगर निकालना है, पूछेगा 10वां पद निकालिए, तो जितना भी पद रहेगा उसमें एक घटाना है, कितना होगा 9, ठीक है। और कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 से गुना करना है, हो गया, ठीक है। उसके बाद जितना पहला टर्म है उसमें 2 जोड़ना है, जो पहला टर्म है वो जोड़ना है। 5 नंबर 45 प्लस 2 45। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे ही कर लिया। अगर यही 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम तो भाई मतलब अगर कोई लगता है कि डॉट लगता है कि भाई हमको न बनेगा, तो इसे पुट करके बना लेना है। ए का मान कितना है 2, एन का मान कितना है 10 है, 10 माने से 1, डी का मान कितना है 2 में से 7 जाए, 7 में 2 जगह, कभी कभी माइनस तानिस का दिक्कत होगा इसलिए दिक्कत। 10 में से एक जाए कितना बचेगा 9, 9 इंटू 5 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। ये तो शॉर्ट है, लेकिन यह एक देख लेना, ये अगर बढ़ते हुए रहेगा तो प्लस होगा, घटते हुए रहेगा तो डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस है जो भी होगा वो माइनस में लिखना। वो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में अब निकालना है 205 कौन सा पद है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिया तो 205 को पहले वाले से माइनस करना है, कर दिया माइनस। कितने का दोनों में अंतर है, 6 का अंतर है, 6 के अंतर से डिवाइड करना है और उसमें कितना जोड़ना है 1, और ऐसे करके याद कर लेना, मतलब याद कर लेना भाई हाँ ठीक है, लास्ट वाले को पहले वाले से माइनस करना है और जितना अंतर है, जितने का अंतर है उससे डिवाइड करना है और जोड़ना है +1। 205 में 3 घटेगा 5 2 बचेगा, 10 बचेगा 9, 192 होगा और उसको 6 से भाग दे दोगी, 6 से भाग 6 का बाद 36 18 1 निकलेगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 32 प्लस 1 हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ये आंसर ऑब्जेक्टिव में इतना सा टाइम लगाना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में देगा, 2 ही नंबर में देगा, उसके लिए पूरा प्रोसेस लिखना होगा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19 माइनस 13 कितना हो जाएगा 6, एन का वैल्यू है 205 के पदों की संख्या, तो एन का वैल्यू है 205। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 205 है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 13 है प्लस एन का वैल्यू निकालना है इंटू डी का वैल्यू है 6। 13 को इधर ला दिया, 205 माइनस 13 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, 205 में 13 की वही 192 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, 6 से काट दिया, 6 3 18, 6 दूनी 12 32 और -1 इधर आ जाएगा तो +1 इज इक्वल टू एन, मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 33वां, अगर है तो लिखना 33वां पद। तो ये निकालना है ऐसे, मतलब जब 2 नंबर का सवाल हुआ ऐसे, जब ऑब्जेक्टिव आया ऐसे निकाल देना है। लेकिन अब यही सवाल ये दोनों में आएगा, लेकिन अब ये सब कुछ बदमाशी कर सकता है, यहाँ पे माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पे कुछ भी मतलब नंबर तो यहाँ पे देगा, यहाँ पे बदमाशी करेगा, तो बस यहाँ पे प्लस माइनस जहाँ पे, या तो इसमें बता दे प्रोसेस अगर सीख लियो बना लोगी। दिक्कत कहाँ पे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है और कोई दिक्कत ना होता। या यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो ये दे दी 7, फिर उसके 5, फिर उसके बाद 3, तब यहाँ पे डी का मान कितना होगा 7, दोनों कितने का अंतर है 2 का अंतर है, लेकिन घट रहा है तो -2 का अंतर है, वहां पे फंस जाओगे। इसलिए ये एक बेसिक हो जाएगा 2। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि इसमें इसका 2 तरीका है, या तो अगर 2 नंबर पूछे या तो ऑब्जेक्टिव पूछे। अगर इसका तुम सिंपल देखो कट रहा है, इसमें क्या होगा कि 17 को काट देना है किससे 2 बार में, हो गया। अगर कट रहा है तो 17 दूनी 34 हो गया। इस 16 को इस 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 32 हो गया, आंसर खत्म। ये ऐसे सिंपल रहेगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा तब उसके बाद इसको कैसे बनाना है। अगर इसको बनाने का क्या तरीका है,
इसका फॉर्मूला होता है ए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी है ना, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे x का मान 32 हो गया, इस समझ में आ गया। इसको क्या करना है, इससे काट देना है, और जो ये कटा होगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो समझ में आ रहा, भूल गए प्रोसेस क्या चीज़ है इसका, ए डी लिखना है, ए डी बटा डी बी, ये अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो टी बी बराबर ए ई बटा ई सी लिख दिया। ए डी का वैल्यू कितना है, एक्स है, एक्स बटा 16, एक्स बटा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 34 बटा 17, ठीक है। तो 17 को काट दिया, 17 दूनी 34 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, x का मान कितना हो गया 32 हो गया। जब ये 2 नंबर में आए तो ऐसे बनाओ, जब 1 नंबर में आए ऑब्जेक्टिव आए तो ऐसे बनाओ। लेकिन अगर मतलब जो पॉइंट में आ जाए तब इधर ही बनाना सुरक्षा होगा। जब नंबर पता चल जाए कि हाँ भाई ऐसे हम बना सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा क्या करना है, काट देना है और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या चीज होगा, अभाज्य संख्या के लिए क्या होगा, कौन नंबर अभाज्य संख्या, सबसे पहला बोलेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, 2, जो खुद से घटे, ठीक है। 3 ये हो गया, 5 7 9 तो नहीं होगा, 3 से घट जाएगा, 11 के बाद 13 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 होगा, 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 27 28 29 31 33, 11 से कभी घट जाएगा, 3 से भी घट जाए, जो खुद से घटे, ठीक है। 33 34 35 36 37 हो जाएगा, 37 होगा, 37 किसी के पारे से नहीं आता है, 38 39 40 41 होगा, 42 43 भी होगा, 44 45 46 47 किसी के पारे से नहीं आता, 47 हो जाएगा, 48 49 50 51 भी होगा, 13 7 51, लेकिन इतने से में आ जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या, इसमें कोई भी सवाल दे देगा, जो सवाल ऐसे दे देता है कि ये 11 भी है ना, सवाल दे देता है 26 11 14 12, इसमें अभाज्य संख्या कौन है, कौन अभाज्य संख्या, बस इसी से वही। तो ये अभाज्य संख्या को याद कर लिए, 1 नंबर मिल गया। अगर अभाज्य संख्या आ गया तो इसमें सिंपल बात है, ठीक है। देखो अब एक ठो आया है कहाँ से कि वो बात करें, यहाँ देखो, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। जो पहला होता है इस सारा होता है पॉजिटिव, इधर जो भी होता है पॉजिटिव होगा, इधर जो भी होगा नेगेटिव होगा, ऊपर जो भी होगा पॉजिटिव होगा और नीचे जो भी होगा नेगेटिव। कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी निर्देशांक x और y के फॉर्म में रहते हैं, और ये y है, y ये y डैश, ये x ये x डैश। तो पहला x क्या है प्लस, दूसरा y भी क्या है प्लस, पहला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, पहला x क्या है माइनस प्लस, और तीसरा भी दोनों घर माइनस है, x भी माइनस है y भी माइनस है, और इधर क्या हो जाएगा, x क्या है प्लस लेकिन y क्या है माइनस है। तो ये वाला हो गया कोऑर्डिनेट में। लेकिन एग्जाम में कैसे कैसे आएगा, एग्जाम में बोलेगा पहला पद क्या है, तो बोलना है प्लस प्लस प्लस। पहला पद में या तो 3 4, पहला मान लो 3 4 तो प्लस प्लस है। अगर दूसरा पद होगा इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना,
-3 और चार 4। तीसरा जो होगा -3 और -4। चौथा पद होगा +3 3 -4 प्लस, वो तो बोलते ही है। अब यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, यही सवाल को बता देगा। जैसे यहाँ पे बोल देगा, कुछ भी दे देगा, ऐसे कुछ भी बता बोलेगा 2√2 -3√2, √2 दे या जो दे, दोनों का है माइनस में है, दोनों माइनस में, कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? तीसरे में जाएगा। इससे एक नंबर का सवाल आता है। एक तो ये पूछ देता है मूल बिंदु बताइए, अगर बहुत हल्का पूछेगा तो मूल बिंदु का होगा 0 0। और भी बहुत सारा सवाल है इसमें, इतना पहले